नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम यूपी ट्रिपल एससी राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराएंगे। दोस्तों देखिए, जैसा कि पीटी का रिजल्ट आया है तो अब आपके लिए हिंदी का 25 नंबर आपको जो सेक्शन है अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। तो इस वीडियो पे हम आज प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं, इसके बाद हम आपके प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 2 नंबर तक पूछा गया है। निम्नलिखित वाक्यों में आए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने। अब यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, शत्रु हो जाएगा। अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर खाली स्थान आपको भर देना था। ये भी 2015 में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न फिर पूछा गया था, खाली स्थान का है, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को। अब देखिए, प्रत्येक नागरिक को क्या होना चाहिए, प्रबुद्ध, संबद्ध, उद्धत या अद्धत। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आपका होगा उद्धत होगा। उद्धत का मतलब होता है, उद्धत का मतलब क्या होता है, तैयार होता है। तैयार कहिए या तत्पर कहिए, ठीक है ना, इन दोनों का मतलब होता है इसका उद्धत का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को तैयार रहना चाहिए या तत्पर रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है। आज दोस्तों थोड़ा जुकाम है ना, इस वजह से आवाज बदली लग रही होगी, बाकी 2 दिन में सही हो जाएंगे। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अब देखो, यहां पर पूछा गया है अरविंद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो देखिए, याद रखिएगा, अरविंद का पर्यायवाची कमल होता है। अब कमल के पर्यायवाची आप जानते ही होंगे, सरोज, जलज, ठीक है ना, काफी सारे होते हैं। तो यहां पर अरविंद का पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट कर देंगे। अब यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4-5 में पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करिए। अब आपको इसमें बताना है कौन सा वाक्य सही है। यहां पर लिखा हुआ है, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषी हैं। तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। यानी इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। यहां पर 5 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा, जीवन और साहित्य का। देखिए दोस्तों, ईमानदारी अपनी जगह है, आप वीडियो को रोक के आप जरूर बताइएगा कि इसके आंसर आपके कितने सही हो रहे हैं 25 प्रश्नों में से, क्योंकि प्रीवियस ईयर है और इसी तरीके के प्रश्नों को हम आने वाले कल से यानी स्टार्ट करवाएंगे प्रैक्टिस सेट। तो उसमें आपको बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आएंगे जो आपके एक्सपेक्टेड होंगे लेखपाल के। उस पे ऐसा नहीं है कि हिंदी का कुछ भी करवा दे, लेखपाल का जो पैटर्न है उसी के अनुसार ही हम आपको सिलेबस कवर करवाएंगे। इसके साथ साथ मैथ की भी क्लास जल्दी स्टार्ट कर देंगे, जीके की, और जो ग्रामीण विकास है आपके टोटल 25-25 के यानी 4 सेक्शन में 100 नंबर का पेपर होगा। 5 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा। इसमें भी आपको सही करना है। तो याद रखिएगा, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ठीक है। घनिष्ठ का मतलब होता है गहरा, ठीक है ना, घनिष्ठ संबंध है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। अगर हम पूछ ले कारक कितने होते हैं, तो कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा होगा। कर्ता ने कर्म को करण, इस तरीके से पढ़ा होगा। तो यहां पर आपको बताना है, राजा सेवक को यानी को आया हुआ है, तो यहां पर कौन सा होगा कारक आपको बताना। कर्ता ने कर्म को यानी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कर्म कारक, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए पूछा गया था, निम्नलिखित लोकोक्तियां मुहावरे के सही अर्थ आपको बताना है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये आपका मुहावरा है। तो यहां पर आपको बताना इसका मतलब क्या होगा, ठीक है ना। ऑप्शन दिए गए हैं, अपने से बड़ों पर क्रोध करना, कायरतापूर्ण व्यवहार करना, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ जुझलाना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, इसका मतलब होता है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। क्वेश्चन नंबर 8 का आपको आंसर देना है। 7 नंबर से 8 नंबर तक आपके मुहावरे और लोकोक्तियां पूछा गया था। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका मतलब होता है कि देखिए, धूर्तता या चालाकी से एक ही बार काम निकलता है, बार बार किसी को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। तो यहां पर काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो ऑप्शन नंबर जाएगा सी नंबर के साथ,
छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? देखिए कितना सिंपल प्रश्न पूछा गया था। तो खूंटी शब्द का आपका बहुवचन हो जाएगा खूंटियां। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अब देखिए अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। अज अजन्मा। तो देखिए यहां पर अज अजन्मा का अर्थ होता है जो जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो। अज अजन्मा के अनेकार्थी शब्द आप जानते होंगे, ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा, शिव, जीव इत्यादि होंगे। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ईश्वर के साथ चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? अब आपको बताना है इसमें वर्तनी से, देखिए वर्तनी से प्रश्न पूछा गया है, आपको बताना है कौन सा शुद्ध है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप बता देंगे। इसका राइट आंसर आपका प्रतिनिधि होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी सब आपके गलत लिखे हुए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 13 यानी दो प्रश्न आपके विलोम शब्द से आएंगे और यहां पर विलोम पूछा गया, क्रस का विलोम क्या होगा? क्रस का विलोम क्या होगा? क्रस शब्द का अर्थ होता है कमजोर, शक्तिहीन, दुर्बल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्रस का मतलब, क्रस का देखिए क्रस का मतलब दुर्बल, कमजोर, शक्तिहीन। तो इसका होगा हष्ट पुष्ट, यानी ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। ठीक है ना? अगर आपको क्रस का मतलब पता है तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज फिर आप नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हष्ट पुष्ट, पहलवान जनरली बोला नहीं करते तुम बहुत कमजोर है, ये बहुत हष्ट पुष्ट है, इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए पूछा गया अल्पज्ञ। अल्पज्ञ पूछा गया है, इसका आंसर बताना है विलोम क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हमने बताया ना 12 13 विलोम से रिलेटेड है। तो अल्पज्ञ शब्द का क्या विलोम होगा? अल्पज्ञ का मतलब क्या होता है? अल्पज्ञ का मतलब होता है कम ज्ञान रखने वाला, कम ज्ञान रखने वाला, यानी अबोध भी उसी कह सकते हैं। इसी को हम क्या कह सकते हैं? अबोध भी कह सकते हैं, यानी कम ज्ञान रखने वाला, कम ज्ञान रखने वाला। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? सर्वज्ञ होगा, जो जानकारी अधिक से अधिक, काफी सारी जानकारी रखता हो। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ या सर्वज्ञानी होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए पूछा गया था निम्नलिखित वाक्यों में से कुछ में से त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हैं उसके अनुरूप अक्षर एबीसी वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो डी गोले को पूरी तरह से काला करना है। देखिए इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा गया था 14 नंबर और 15 नंबर। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं है, बताइए 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए दिए गए वाक्य में आप देख रहे हैं कारक संबंधी त्रुटि है। कर्म जो कारक होता है को के स्थान पर संबंध कारक का प्रयोग होना चाहिए। संबंध कारक आपने पढ़ा होगा, का, की, के, रारी, रे, ना, नानी, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो यहां पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए था? जलपान को। यहां पर जो आपका स्थान लिखा हुआ है ना, यहां पर देखिए, यहां पर जो आपको लिखा हुआ है इसमें विद्यालय में जलपान को, ठीक है ना, जलपान को, यहां पर होना चाहिए था आपका जलपान को, यानी यहां पर होना चाहिए जलपान का। यहां पर जलपान को नहीं होना चाहिए, जलपान का। ठीक है ना, जलपान का। विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है, ये होना चाहिए था। ठीक है ना? तो यहां पर त्रुटि है, तो जलपान को, यानी यहां पर ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जलपान का प्रयोग होगा, ठीक है ना, जलपान को नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं है। अब इसका देखिए सिंपल प्रश्न है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना। तो देखिए यहां पर आपकी लिंग संबंधी त्रुटि है। देखिए यहां पर मुझे, ठीक है ना, तो यहां पर आपका क्या होगा? यानी यहां पर होना चाहिए था आपका अच्छा लगता है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, अच्छी लगती नहीं होगा, अच्छा लगता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा त्रुटि है? ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर सी को टिक कर देंगे। तो इस तरीके से आपने देखा दो प्रश्न आपके त्रुटि से रिलेटेड पूछे गए थे। और देखिए एक प्रश्न आपका रस से भी पूछा गया था, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? देखिए करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, बताइए, इसका जवाब बताइए क्या होगा। तो याद रखिएगा करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है। ठीक है ना? करुण रस किसी प्रिय वस्तु, व्यक्ति आदि के अनिष्ट होने की आशंका,
अथवा इसके विनाश से जो उत्पन्न दुख होता है वहीं पर हमारा स्थायी भाव इसका क्या होता है, शोक होता है। ठीक है, शोक होता है करुण रस का। अब आप कहेंगे रति किसका स्थायी भाव है, मान लो पेपर में पूछ लेता है रति, तो याद रखिएगा ये जो स्थायी भाव है आपका ये किसका है, ये श्रृंगार रस का है। किसका है ये आपका श्रृंगार रस का है, ये आपका श्रृंगार रस का है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं हास्य, हास्य रस का स्थायी भाव आपका हास्य होता है। ठीक है ना, ये हास्य लिखा हुआ है, हास्य रस का स्थायी भाव। अब आप कहेंगे उत्साह जो है ये किसका, कौन से रस का स्थायी भाव होता है, तो याद रखिएगा ये वीर रस का होता है। किसका होता है, वीर रस का स्थायी भाव आपका उत्साह होता है। आगे बढ़ते हैं। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। अब देखिए मैं खाना खा चुका था पूर्ण रूप से आप कंफर्म हो गया है, तो पूर्ण भूतकाल होगा, खा चुका था बीत चुका है। ठीक है ना, तो यहां पर याद रखिएगा भूतकाल में क्रिया के साथ था, थी, थे, चुका था, चुकी थी आदि शब्द का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। अब देखिए तद्भव तत्सम आपने पढ़ा होगा। तत्सम होता क्या है, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना परिवर्तन किए हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं ज्यों के त्यों, वो होते हैं तत्सम। लेकिन तत्सम शब्दों में परिवर्तन करके आपके तद्भव शब्द बनाए गए हैं, है ना। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं, यहां पर पूछा गया कौन सा शब्द तत्सम है, तो देखिए यहां पर कौन सा पद आपको बताना तत्सम है, तो यहां पर इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, अग्र। ठीक है ना, अग्र आपका तत्सम है। अगर हम इसका पूछ ले तद्भव क्या होगा, इसका जो तद्भव होगा याद रखिएगा, मान लो तद्भव पूछ ले कभी, तो तद्भव इसका होगा आगे। क्या होगा, आगे होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, इसका तद्भव आगे होगा। ठीक है, और अगर मान लो पूछ लेता है ये जो आपका लिखा हुआ है ना तत्सम लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये आपका तत्सम लिखा हुआ है, तो ये आपका तद्भव है, ये आपका तद्भव है। इसका तत्सम पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे, इसका तत्सम आपका क्या होगा, अग्नि होता है। क्या होता है, अग्नि। अग्नि आपका तत्सम है और आग आपका क्या है, तद्भव है, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये आंख है, आंख आपके सब ये सब के सब तद्भव है। इसका अगर तत्सम पूछेगा तो अच्छी होता है, आंख का क्या होता है, तत्सम होता है अच्छी, तद्भव आपका आंख होता है। ठीक है ना, हो गए आपके। चलिए आज का इसका अगर हम तत्सम की बात करते हैं तो अध होता है, ये वाला अध। ठीक है ना, अध। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। अब देखिए ठठेरा होता क्या है, सबसे पहले पता होना चाहिए। ठठेरा एक पुल्लिंग संज्ञा है और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, ठठेरिन होगा। ठठेरिन होगा यानी ऑप्शन नंबर इसका जाएगा डी नंबर के साथ। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर से 21 नंबर तक। देखिए निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द वाले प्रश्न आपके पूछे गए थे। पर्वत की तलहटी, पर्वत की तलहटी, पर्वत के पास की भूमि। ठीक है ना, यानी पर्वत के पास की भूमि क्या कहलाती है, क्या कहलाती है। अच्छा प्रश्न पूछा गया था, याद रखिएगा उपत्यका कहलाती है। उपत्यका होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाला। अब देखिए कंजूसी से अगर मान लीजिए आप धन खर्च कर रहे हैं, व्यय कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा कंजूसी से जो धन व्यय करता है उसे हम कृपण कहते हैं। कृपण यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, आपको देखिए तद्भव सत्सम बताया था, इसमें तद्भव पूछा गया है, तो देखिए तद्भव आपका कुपुत्र है, और तो अमी अवलोक ईशिष्टिका तो आपके तत्सम होते हैं। ये सब के सब आपके क्या हैं, ये सब आपके सबके सब तत्सम है। यही आपका तद्भव है। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कुपुत्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देशांतर में कौन सा समास है, देशांतर में कौन समास है, तो देखिए देशांतर में कौन समास है, यहां पर आपका देशांतर यानी विग्रह, इसका समास विग्रह निकालेंगे, अंतर आएगा, अंतर आएगा यानी जो देशों में होगा, तो देशों में होगा तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि जहां कहीं भी उत्तर पद प्रधान हो जाता है और समास विग्रह करने पर, ठीक है ना, अंतर, तो यहां पर कर्मधारय समास होगा। यह प्रश्न पूछा गया था लेखपाल में, प्रीवियस ईयर में कर्मधारय राइट आंसर हो जाएगा।
अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, मैं कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों ये गीत है, एक प्रकार से आपने पूरा अगर गीत सुनेंगे, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, ठीक है ना। ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा गीत लिखा गया है। तो इसमें पूछा गया अलंकार कौन सा होगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर तारा और उषा, अंबर तारा उषा, है ना, ये आपके पनघट घट नागरी जो कि उपमान है, ये आपके उपमा उपमेय है। तो इसमें आरोप हुआ है। तो जब उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता है, जब कोई अंतर नहीं होता है तो उसमें होता है रूपक अलंकार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, 24 नंबर का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्धन में कौन सी संधि है, लास्ट प्रश्न है, 25 प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अब आपको बताना है यहाँ पर, अब निर्धन का देखिए संधि विच्छेद क्या होता है। अगर आपको निर्धन का संधि विच्छेद पता है तो आप 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, आंसर को टिक कर देंगे, ठीक है ना। ये होता है निर्धन का संधि विच्छेद। ये आपका विसर्ग आया कि नहीं आया, तो इसका मतलब विसर्ग संधि होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाए। तो इस तरीके दोस्तों आज हम इस वीडियो पे यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के 25 प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व करा दिए हैं। और डेली आपकी क्लास रात को 8 बजे आपकी होगी। इसके साथ साथ और भी जो आपके सिलेबस में है वो भी हम कवर करेंगे, जल्दी उनका हम टाइम टेबल आपको बता देंगे। जैसा भी दोस्तों सेशन लगाओ कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो जब भी हम डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका जरूर आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।